नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में कोरोना के इलाज में सहायक दवा समेत 23 के सैंपल फेल। एशिया में 45% दवा उत्पादन करने वाले हिमाचल के उद्योगों की दवाइयां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के मानकों पर खरा नहीं उतर रही हैं। सितंबर के ड्रग अलर्ट में हिमाचल की 9 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। देश भर की 43 दवाएं मानकों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। 9 माह के भीतर अकेले हिमाचल प्रदेश की 58 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। ताज़ा ड्रग अलर्ट के अनुसार कोरोना के उपचार में सहायक दवा, दर्द निवारक, अल्सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अस्थमा और बुखार आदि की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें सोलन जिला में निर्मित 4, कांगड़ा में 2 और सिरमौर की 3 दवाएं शामिल हैं। वहीं इसके अलावा बात करें तो इन दवाओं के सैंपल हुए हैं फेल। सोलन जिले के आंजी स्थित मैक्स रिलीफ हेल्थ केयर कंपनी में कोरोना संक्रमण के दौरान रोगियों को दी जाने वाली दवा फेविपिराविर टैबलेट, बद्दी स्थित आईबीएन एर्बल कंपनी की दर्द निवारक डेक्लोफेनिक, झाड़ माजरी के श्रीराम हेल्थ केयर की अल्सर की दवा पेंटोप्रोजोल गैस्ट्रो रेजिडेंट टैबलेट, कांगड़ा के संसारपुर टेरेस स्थित टेरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी की बैक्टीरिया डिजीज की दवा सीफेक्सिजाइम डिस्पर्सिबल, सिरमौर के भंडारीवाला पुष्कर फार्मा के रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के 3 सैंपल अलग अलग जगह फेल हुए हैं। कांगड़ा के ही केयर मैक्स फॉर्मुलेशन कंपनी की बुखार की दवा पैरासिटामोल, बद्दी के थाना स्थित ऐश्वर्या हेल्थ केयर कंपनी की अस्थमा की बुडासोनाइट न्यूबुलाइजर सस्पेशियस की दवा के सैंपल फेल हुए हैं। समीक्षा बैठक, पुलिस को शराब आबकारी विभाग को नकदी के लेन देन पर निगरानी के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालराजू की अध्यक्षता में उपचुनाव के लिए सोमवार को राज्य नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें पुलिस के अलावा आबकारी एवं कराधान तथा आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभाग की ओर से तैयार राज्य निर्वाचन सुरक्षा योजना पर चर्चा की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों, जिलों अथवा राज्य की सीमाओं पर जांच व रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंधन करने, अंतर जिला व अंतर राज्य नाकों और अन्य प्रवेश स्थलों पर 24 घंटे निगरानी तथा पड़ोसी राज्य अथवा जिलों से शराब, ड्रग्स, नकदी, अवैध शस्त्र इत्यादि के संभावित खपत पर नियंत्रण व निगरानी के लिए उन जिलों अथवा राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। दिल्ली से चिट्टा लेकर शिमला पहुंच गए युवक। पुलिस ने शिमला के संजौली में कार सवार 3 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कार सवार युवकों से 33.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दिल्ली से चिट्टा लेकर शिमला आए थे। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी युवक चिट्टे की सप्लाई लेकर कहां जा रहे थे। चिट्टे के साथ पकड़े 3 आरोपियों की पहचान पवन ठाकुर निवासी जुगना, मनोज निवासी करयाल एवं तीसरे आरोपी की पहचान संदीप निवासी फरीदाबाद दिल्ली के रूप में हुई है। कोरोना, हिमाचल में 5 संक्रमितों की मौत, 30 बच्चों समेत 166 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें कांगड़ा के 87 व 75 वर्षीय बुजुर्ग, 43 वर्षीय महिला, मंडी के 87 वर्षीय बुजुर्ग और ऊना के 82 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 30 बच्चों समेत 166 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऊना में 21, मंडी में 4 और बिलासपुर में 5 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3709 पहुंच गया। इसके अलावा बात करें तो कोरोना के लिए बीते 24 घंटों के दौरान 195 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जांच के लिए 6783 लोगों के सैंपल लिए गए। टीजीटी रिजल्ट, नवंबर के अंत में आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मिली क्लैरिफिकेशन। लंबे समय से टीजीटी-आर, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल के फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलने वाली है। हालात सामान्य रहे तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग नवंबर के अंत तक टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईटी तथा शास्त्री का फाइनल रिजल्ट घोषित कर सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मांगी गई क्लैरिफिकेशन आयोग को मिल गई है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन आयोग मूल्यांकन प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर के महीने के अंत तक भी 2 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित हो सकते हैं। हालांकि ये 2 पोस्ट कोड कौन से होंगे इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। बाकी पोस्ट कोड के फाइनल परिणाम नवंबर अंत तक निकाले जाएंगे। फिलहाल लंबे समय से फाइनल परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द राहत मिलने जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार टीजीटी आर्ट्स पोस्ट कोड 305, टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 793, टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794, आईटी पोस्ट कोड 814, शास्त्री पोस्ट कोड 813 का फाइनल परिणाम घोषित होना बाकी है।
हिमाचल न्यूज जनता को एक और झटका, डिपुओं में दालें रिफाइंड महंगा। हिमाचल प्रदेश में आए दिन महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक और जहां पेट्रोल डीजल के अलावा सब्जी और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं प्रदेश के राशन डिपुओं में राशन के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। राशन कार्ड धारकों को दालें खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में राशन के डिपुओं में अब दालों के दामों में 10 से 15 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का कहना है कि खुले बाजार में बड़ी कीमतों के कारण रेट पिछले महीने बढ़ गए थे, जबकि उपभोक्ताओं पर इसका असर इस महीने से शुरू होगा। इस बार डिपुओं से आए रेट बताते हैं कि मलका दाल अब 67 रुपये की जगह 82 रुपये में मिलेगी। वहीं मूंगी दाल के लिए 53 रेट था, जो अब 67 रुपये होगा। रिफाइंड तेल में जो पहले 104 का था, वो अब नया रेट 117 रुपये का आया है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दीपावली पर राशन के डिपुओं में प्रति परिवार 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। एचआरटीसी राजधानी में गरजे पेंशनर्स, भुगतान न होने पर एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल। एचआरटीसी में कर्मचारियों व पेंशनर्स की मांगों को लेकर प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। अक्टूबर माह की 18 तारीख बीत जाने के बाद भी पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच के पेंशनरों ने पुराना बस स्टैंड के बाहर बारिश के बीच जोरदार प्रदर्शन किया और सितंबर माह की पेंशन जारी करने सहित अन्य मांगों निगम के समक्ष रखी। लेकिन हैरत की बात यह रही कि बारिश के बीच मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों से मिलने न तो एमडी पहुंचे और न ही निगम के अन्य अधिकारी। एलिमेंट्री शिक्षक होंगे रेगुलर, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। रेगुलर होने का इंतजार कर रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए लंबे समय बाद राहत आई है। चुनाव आयोग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी मिल गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी व शिक्षक काफी समय से चुनाव आयोग से नियमितीकरण को अनुमति मिलने का इंतजार में थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नियमित करना मामला आखिर सोमवार को चुनाव आयोग के पास पहुंचा। काफी दिनों से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की फाइल चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंच रही थी। काफी दिनों के बाद सोमवार सुबह ही चुनाव आयोग के पास प्रारंभिक शिक्षा विभाग की फाइल पहुंच गई। इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासु की अनुमति के लिए फाइल को भेजा गया है। हिमाचल अगले साल बढ़ेगा वार्षिक बजट 60,000 करोड़ रुपए का होगा। हिमाचल प्रदेश में अगले सालाना वार्षिक बजट बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 का बजट परिव्यय भी 60,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। प्रदेश सरकार के योजना विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों से वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक बजट और 2021-22 के संभावित बजट व्यय का विवरण मांग लिया है। विभागीय मांगों में पंजाब के छठे वेतन आयोग के तहत देय लाभों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके लिए योजना विभाग का बाकायदा एक प्रारूप भी जारी किया गया है, जिसे भरकर दिया जाना है। प्रदेश सरकार के वित्त और योजना विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में निरंतर बैठकें हो रही हैं। शिमला एचआरटीसी कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन 22 को ओवरटाइम का भुगतान, बैठक में फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के हजारों कर्मचारियों को एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के बाद लंबित वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन और 22 को ओवरटाइम की राशि का भुगतान हर हाल में कर दिया जाएगा। इस फैसले से निगम के करीब 12,000 कर्मचारियों को राहत मिली है। इन कर्मचारियों को 35 महीने से ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है। दरअसल कर्मचारियों ने 18 अक्टूबर को काम छोड़कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले सरकार ने संयुक्त समन्वय समिति यानी जेसीसी की बैठक बुला ली। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।